फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये जो हमारा पावर हाउस है, इसका फंक्शन क्या है? डेफिनेटली इसका फंक्शन है मेन एरोबिक रेस्पिरेशन करना। हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन के थ्रू मिलती है। रेस्पिरेशन कौन कर रहा है हमारे सेल्स के अंदर? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी जो मैट्रिक्स वाला रीजन होता है, वहां पे एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। सो द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू क्या होगा? देयर विल बी द प्रोडक्शन ऑफ सेल्यूलर एनर्जी। और ये जो हमारे पास सेल्यूलर एनर्जी है वो किस फॉर्म में होती है? हमें पता है कि जो एनर्जी होती है वो एनर्जी करेंसी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में होती है, दैट इज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो एटीपी है ये कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और इसी की वजह से हमें एनर्जी मिलती है हमारी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। सो इट इज, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ऑल्दो एवरीवन नोज दिस कि हम पावर हाउस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास एनर्जी बनाने का काम इसी का है, सेंटर है, ये पावर हाउस है, ठीक है। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स आल्सो पोजेसेस। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के पास और क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया, इट हैज द प्रेजेंस ऑफ डीएनए, ओके। इसके पास अपना आरएनए भी होता है और इसके पास राइबोसोम्स भी होते हैं। तो राइबोसोम्स हमने इससे पहले कहाँ पढ़े थे? हमने पढ़े थे राइबोसोम्स अपने एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, राइट। अब इसके साथ साथ राइबोसोम्स और कहाँ मिल रहे हैं? मुझे मिल रहे हैं मेरे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और ये जो राइबोसोम्स होते हैं, हमने पढ़ा था 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70S और एक 80S। तो ये वाले जो राइबोसोम्स होते हैं, दीज आर 70S, ठीक है। 70S टाइप के राइबोसोम्स होंगे। नॉर्मल जो राइबोसोम्स होते हैं वो 80S वाले होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। लेकिन ये वाले राइबोसोम्स कैसे हैं? दे आर 70S टाइप। माइटोकॉन्ड्रिया इज डिवाइडिंग बाय फिजन। अब माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल होती है जो अपने आप को डिवाइड कर सकती है। जैसे अमीबा में बाइनरी फिजन हो जाती थी ना, एक अमीबा से 2 डॉटर अमीबी बनते थे। सिमिलरली जो हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी अपने आप की डिवीजन करा लेता है विद द हेल्प ऑफ फिजन। और ये अपना क्यों अपनी स्प्लिटिंग क्यों करवा पा रहा है? क्योंकि इसको सारी एसेंशियल चीजें मिली हुई हैं। इसके पास डीएनए है, इसके पास आरएनए है और राइबोसोम्स भी है प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये अपनी खुद की डिवीजन कर सकता है और इस रीजन से हम इसको एक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस का मतलब है कि ये ऑर्गेनेल अपनी डिवीजन खुद कर सकती है। सो दिस इज द सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है, अपना आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स है। ऑलराइट, सो दिस इज कॉल्ड एज सेमी ऑटोनॉमस। सो दिस इज द मेन फंक्शन क्या हुआ हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का? हमें एनर्जी प्रोवाइड करना। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो वी कैन नॉट सर्वाइव। एनर्जी कौन बनाएगा हमारे लिए?